डॉस्टोयेव्स्की का नाम जब भी आता है, जब भी हम उनकी राइटिंग्स को पढ़ने का ट्राई करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बनता है कि हाँ, बहुत ही डार्क किस्म की राइटिंग होगी, और जो कि जनरली होती भी है, चाहे हम नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पढ़े, चाहे हम इडियट पढ़े, चाहे हम क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़े, डेमन्स पढ़े, जितनी भी उनकी राइटिंग्स है ऑलमोस्ट बहुत ही डार्क हो है। बट उनकी एक प्यारी सी सॉफ्ट सी पतली सी 70-80 पेज की एक नॉवेल है, जिसका नाम है व्हाइट नाइट। 1848 में लिखा था उन्होंने, जिसमें मई से लेके जुलाई के टाइम की स्टोरी है सेंट पीटर्सबर्ग की। इसका नाम व्हाइट नाइट इसलिए है क्योंकि मई से जुलाई तक में जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो रातें होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। रात को भी वहाँ पे अंधेरा नहीं होता, काइंड ऑफ ट्विलाइट काइंड ऑफ सिचुएशन की रोशनी हल्की-हल्की बनी रहती है। इसलिए इसका नाम जो है इस नॉवेल का व्हाइट नाइट है। कहानी में मुख्य जो किरदार है 2 है। कहानी का जो नरेटर है, जो खुद को ड्रीमर बताता है। ड्रीमर इसलिए क्योंकि बहुत अकेला है, कोई उसका अच्छा दोस्त नहीं है, दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, अकेले रहता है, इतना अकेला है कि रोड चलते पेड़-पौधों से बात कर ले रहा है, रास्ते में कोई मकान दिख जा रहा है तो बात कर ले रहा है। जैसे आज कोई मकान है, उसपे पर्पल पेंट हो रखा है, कुछ टाइम के बाद उसके पेंट को चेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे खड़े होके बोल रहा है, "ओहो! तुम्हारा तो कलर ही चेंज हो गया, सो सैड।" तो इस टाइप मतलब बिल्कुल कटा हुआ है दुनिया, लोगों से बात नहीं कर रहा, मकान से बात कर रहा है, नदी से बात कर रहा है, झरने से बात कर रहा है। बहुत ही अकेला, बहुत ज़्यादा अकेला। अब कहानी की जो दूसरी कैरेक्टर है 17-18 साल की एक लड़की, जिसका नाम है नास्टेंका। नास्टेंका भी अकेली है, नास्टेंका का अकेलापन थोड़ा अलग टाइप का है। नास्टेंका अपनी दादी के साथ रहती है, और नास्टेंका की जो दादी है वो ब्लाइंड है, ठीक है? नास्टेंका की दादी कंप्लीटली ब्लाइंड है, और क्या कहते हैं उसका एक लवर है, उसको 1 साल पहले किसी लड़के से प्यार हो जाता है नास्टेंका को। और नास्टेंका से वो बोलता है कि मैं 1 साल के बाद लौट कर वापस आऊँगा, और 1 साल बाद भी अगर तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करती रही तो वी विल कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप। तो हाँ, जो वो लड़की है नास्टेंका, वो अपने लवर का वेट कर रही है। जो ये ड्रीमर है ये अपने अकेलेपन से परेशान है। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं, कैसे इनकी आपस में दोस्ती होती है, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाइट नाइट कहानी की शुरुआत एक यंगस्टर से होती है, जो खुद को ड्रीमर कहता है, जो कि नरेटर भी है स्टोरी का, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है। भीड़-भाड़ वाली जगह है, लेकिन उस भीड़ में भी अकेला है। उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। वह असल दुनिया से ज़्यादा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। इसी कारण वो खुद को ड्रीमर बुलाता है। उसे शहर की गलियाँ, पुल, नहरें और पुराने मकान तक में दोस्त जैसे लगते हैं। वह अक्सर अकेले घूमते हुए अपनी कल्पनाओं की दुनिया बना लेता है, जहाँ वो खुश है, जहाँ उसे प्रेम है, जहाँ उसे प्रेम मिल भी रहा है, वो प्रेम कर भी रहा है, लेकिन ये सब उसकी ड्रीम का वर्ल्ड है। रियल लाइफ में वो बहुत अकेला है। एक दिन वो देखता है कि गर्मियों के मौसम में पीटर्सबर्ग के बहुत सारे लोग पीटर्सबर्ग को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। ये देखकर उसे लगता है, अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं पूछ रहे भाई, मुझे भी साथ में लेके चलो। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं इसको, ये सबको जान रहा है, ठीक है? तो वो लोग इसको क्यों ही पूछेंगे? जब सब जा रहे होते हैं तो ये और भी ज्यादा उदास हो जाता है, और अपने उदासी में क्या करता है, एक रात को टहलने के लिए निकल जाता है। जब वो टहल रहा होता है तो टहलते टहलते एक नहर के किनारे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कहानी की जो हीरोइन है नास्टेंका, उसके ऊपर। उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, वो रेलिंग के सहारे खड़ी है और रो रही है। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से हटकर चलने लगती है। जैसे ही वो चलना शुरू करती है, नशे में धुत एक नशेड़ी उसका पीछा करने लगता है और उसको परेशान भी करता है। लेकिन जो अपने ड्रीमर है, वो सब देख रहे होते हैं और हेल्प करते हैं, किसकी? उस लड़की, वही लड़की जिसका नाम नास्टेंका है, ब्यूटीफुल नेम। नास्टेंका ड्रीमर के प्रति थैंकफुल होती है क्योंकि उसने हेल्प की है उसकी, और दोनों आपस में चलते चलते बातचीत करने लगते हैं। ड्रीमर अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो थोड़ा शाई है, आज से पहले उसने कभी किसी लड़की से इस तरीके से बात नहीं की, अकेला रहता है और युगों युगों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसको थोड़ा सा सुन ले। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलने वाले, अगर हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 में से 9 जो है बोलने का शौकीन है, वो एक जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक है वो सुनने में इंटरेस्टेड है। तो फाइनली ड्रीमर को कोई ऐसी लड़की मिलती है जो उसको सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है, उसको ऐसा लगता है, और हाँ, वो सच में उसको सुनती भी है, और वो बहुत खुश होता है। बातचीत के दौरान इतना भावुक हो जाता है कि अपने दिल की सारी बातें बिना किसी फ़िल्टर के नास्टेंका को बताना शुरू कर देता है। और नास्टेंका भी उसकी जो इनोसेंस है उससे थोड़ी-सी इम्प्रेस हो जाती है। नास्टेंका उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नास्टेंका कहती है, देखो भाई, दोस्ती-वोस्ती ठीक है, लेकिन मेरे से प्यार-व्यार मत करना।
मेरे प्यार में मत पड़ जाना बस। जो ड्रीमर है बिना किसी सेकंड थॉट के उसकी बात मान लेता है, क्योंकि अभी उसके लिए उसको चाहिए कि भाई मैं इतने दिनों से अकेले हूँ, कोई मेरी बात बस सुन ले, एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुनो, प्लीज मुझे सुन लो। तो नास्टेंका उसको सुनने के लिए तैयार रहती है। तो होता क्या है, दोनों धीरे धीरे बात करते हैं, थोड़ा सा समय बिताते हैं, और उसको बहुत अच्छा फील होता है जो ड्रीमर होता है। और रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है, तो दोनों अपने अपने घर जाने का निर्णय करते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि कल सेम टाइम सेम जगह पे फिर मिलेंगे। और आज जब ड्रीमर अपने घर लौटा है, और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और आज जब ड्रीमर अपने घर लौटता है, जो कि पहले उदास था, खोया खोया था, बहुत सैड था, आज वो बहुत खुश है। नास्टेंका की दोस्ती, या शायद किसी ने उसको पहली बार सुनना चाहा है, इस फीलिंग ने उसको बहुत ज्यादा खुश कर दिया है, वो बहुत हैप्पी फील करता है। और ये होती है पहली रात की स्टोरी। अब हम सेकेंड नाइट की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कल देखते हैं कि सेकेंड नाइट में क्या होता है, ड्रीमर क्या बताता है उसको, नास्टेंका को अपने बारे में, नास्टेंका क्या बताती है उसे अपने बारे में, उसके लवर की क्या स्टोरी है, क्यों वो किसी लड़के का 1 साल से वेट कर रही है। इन सब की बात हम करेंगे सेकेंड नाइट में। थैंक यू।